टिमटिमाती हुई लालटेन की रोशनी पुरानी पत्थर की दीवारों पर नाच रही थी। मार्कस, एक जवान इतिहासकार, ठिठुर गया, हाथों में एक पुराना स्क्रॉल थामे हुए। वो कोई कब्र खोदने वाला नहीं था, लेकिन आज रात लाचारगी मरे हुओं के लिए उसके सम्मान पर भारी पड़ रही थी। स्क्रॉल, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसमें रोमन साम्राज्य के एक खोए हुए रहस्य की चाबी है, उसकी आखिरी उम्मीद थी। उसके परिवार का मान, उनकी जान, सब इस पर निर्भर था। मार्कस हमेशा से ही अतीत के रहस्यों की ओर आकर्षित रहा था, लेकिन यह खोज खतरनाक हो गई थी। एक शक्तिशाली सीनेटर लूसियस कैसियस भी यही ज्ञान चाहता था। उसका मानना था कि इसमें अकल्पनीय शक्ति का राज था की जो थी था छुपा है। मार्कस जानता था कि उसका पीछा किया जा रहा है। सैंडल की आवाज उसकी अपनी आहट की गूंज को दोहरा रही थी। कैटाकोम्स टूट रहे थे। फ्लाविया अपने वर्क बेंच पर फैले ब्लूप्रिंट्स को देख रही थी। उसका माथा एकाग्रता में सिकुड़ा हुआ था। रोम के सबसे प्रसिद्ध इंजीनियर की बेटी होने के नाते उसे यांत्रिकी और वास्तुकला का अद्वितीय ज्ञान था। फिर भी उसके सामने रखे जटिल चित्र, जो उसके दिवंगत पिता से मिले थे, तर्क को चुनौती दे रहे थे। उन्होंने बहुत अधिक शक्ति वाली एक मशीन का चित्रण किया था, एक भाप से चलने वाला रथ जैसा उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसके पिता ने इसे इग्निस कुरुस, अग्नि रथ कहा था। उन्होंने रोमन साम्राज्य को फिर से आकार देने, रोमन प्रभुत्व की विशाल पहुंच को जोड़ने की इसकी क्षमता के बारे में बताया था। लेकिन उन्होंने खतरों के बारे में भी बताया था, उन ताकतों के बारे में जो इस तरह के ज्ञान को छिपा कर रखना चाहती थी। फ्लाविया ने फीकी स्याही पर अपनी उंगलियां फेर ली। उसके स्पर्श में विस्मय और घबराहट का मिश्रण था। दरवाजे पर तेज दस्तक ने उसे चौंका दिया। सम्राट के रक्षक उसके पिता के काम की तलाश कर रहे थे। रोम की हलचल भरी सड़कों के नीचे सुरंगों का एक गुप्त जाल अंधेरे में फैला हुआ था, और यहीं परछाइयों और फुसफुसाहट की इस भूल भुलैया में मार्कस खुद को समय और कैसियस के निरंतर पीछा दोनों के खिलाफ दौड़ में पाता है। उसने स्क्रॉल को कसकर पकड़ रखा था। उसका पुराना पपीरस उसकी पकड़ में बिखर रहा था। आगे की सुरंग संकरी थी, मुश्किल से एक आदमी के गुजरने लायक। मंद रोशनी में आगे सोने की एक चमक दिखाई दी। यह एक सिक्का था, जल्दबाजी में गिरा हुआ, जिस पर जूलियस सीजर की अलग पहचान थी। और वहां कक्ष के केंद्र में एक दृश्य ऐसा था जिससे मार्कस का खून ठंडा पड़ गया। फ्लाविया की कार्यशाला अस्त व्यस्त थी। उपकरण फर्श पर बिखरे पड़े थे। सम्राट के रक्षक पूरी तरह से जांच कर रहे थे। उनकी नजरें कुछ भी नहीं छोड़ रही थीं। उसने लकड़ी का एक छोटा सा डिब्बा पकड़ रखा था, जो उसके पिता की सबसे बेशकीमती चीज थी। इसमें प्राचीन स्क्रॉल का एक संग्रह था, जो उन भाषाओं में लिखे गए थे जिन्हें वह भी नहीं समझते थे। उनका मानना था कि उनके पास भाप शक्ति की वास्तविक क्षमता को समझने की कुंजी थी। अचानक उसकी नजर धातु की चमक पर पड़ी। डिब्बे में एक गुप्त जगह थी। चर्मपत्र की एक चादर रखी हुई थी, जो उसके पिता की जानी पहचानी लिखावट से भरी हुई थी। मैंने जो रहस्य उजागर किए हैं, वे गलत हाथों में पड़ने के लिए बहुत खतरनाक हैं। आपको मार्कस को ढूंढना होगा। तेल और गर्म धातु की गंध से हवा भारी हो गई थी। सदियों की उपेक्षा के बावजूद अपने सामने खड़ी विशाल मशीन को देखकर मार्कस अविश्वास में खो गया। उसके गियर और पिस्टन अभी भी चमक रहे थे। यह कोई साधारण रथ नहीं था, यह एक इंजन था, एक खोए हुए रोमन युग की सरलता का प्रमाण। वह जानता था कि जब आप स्क्रॉल के भीतर थे। उसने भंगुर चर्मपत्र को खोला। उसकी आंखें फीकी स्याही को पढ़ रही थीं। लिपि प्राचीन लैटिन में थी, लेकिन अपने प्रशिक्षण के बावजूद उसे तकनीकी भाषा को समझने में कठिनाई हो रही थी। वह दूर से आवाजों की गूंज सुन सकता था,
कैसियस के आदमी पास आ रहे थे। शहर के नीचे सुरंगों के नेटवर्क को दर्शाता एक आरेख सावधानी पूर्वक बनाया गया था और इसके केंद्र में लाल रंग से घिरा एक शब्द रोम की भूल भुलैया जैसी गलियों में घूमते हुए फ्लेविया का दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा था। उसकी जलती हुई कार्यशाला से निकलने वाले धुएं की गंध उसके नथुनों को भर रही थी, जो उसके बलिदान की कड़वी याद दिला रही थी। उसे मार्कस तक पहुंचना था, उसे जाल के बारे में चेतावनी देनी थी। जैसे ही वह एक कोने में मुड़ी, परछाई से एक जाना पहचाना चेहरा उभरा। क्लॉडियस। राहत की लहर दौड़ गई उसमें। क्लॉडियस, भगवान का शुक्र है, मुझे आपकी मदद चाहिए। यह मेरे पिता के बारे में है, इग्निस करुस के बारे में है। क्लॉडियस की आंखें, जो आमतौर पर इतनी गर्मजोशी से भरी होती थीं, ठंडी और दूर थीं, और मुझे डर है कि आपको मेरे साथ आना होगा। करकाला के स्नानागार भयानक रूप से खामोश थे। मेहराबदार खिड़कियों से चांदनी अंदर आ रही थी और मोज़ेक फर्श पर लंबी नाचती हुई परछाइयां पड़ रही थीं। मार्कस वीरान हॉल से गुजरा। उसके कदम संगमरमर की दीवारों से टकराकर गूंज रहे थे। वह जानता था कि यह एक जाल है, फिर भी उसके पास इसमें चलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। रोम का भाग्य, शायद पूरे साम्राज्य का, उसके कंधों पर टिका था। वह मुख्य स्नान कक्ष के केंद्र में पहुंचा, जो एक विशाल गूंजने वाला स्थान था। बीच में एक अंगीठी जल रही थी, जिसकी टिमटिमाती हुई परछाइयां दीवारों पर नाच रही थी, और वहां आग के सामने खड़ा था कैसियस। उसके होठों पर एक विजयी मुस्कान खेल रही थी। आह, मार्कस, कैसियस ने धीरे से कहा। उसकी आवाज झूठी मधुरता से सराबोर थी। उसके हाथ में लकड़ी का एक छोटा सा डिब्बा था। वह डिब्बा जिसे फ्लाविया ने छिपाने की पूरी कोशिश की थी। फ्लाविया की दुनिया एक ठंडी, नम कोठरी की सीमा तक सिमट कर रह गई थी। निराशा उसे खत्म करने की धमकी दे रही थी, लेकिन उसके दिल में अवज्ञा की एक चिंगारी अभी भी जल रही थी। उसे ध्यान केंद्रित करने की जरूरत थी, यह समझने के लिए कि क्लॉडियस ने उसके साथ विश्वासघात क्यों किया। अचानक एक स्मृति उभरी, ज्वलंत और अप्रत्याशित। वह उसे अग्निरथ का एक मॉडल दिखा रहा था। उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो प्रगति से डरते हैं, जो ऐसी शक्ति को अपने पास रखना चाहते हैं। कैसियस केवल अग्निरथ को नियंत्रित नहीं करना चाहता था, वह भविष्य को नियंत्रित करना चाहता था। तुम देखो, मार्कस, कैसियस ने कहा। गुफानुमा हॉल में उसकी आवाज गूंज रही थी। असली शक्ति क्रूर बल में नहीं, बल्कि नियंत्रण में होती है। सूचना का नियंत्रण, संसाधनों का नियंत्रण। रोमन जीवन के प्रवाह का नियंत्रण। उसने अपने हाथ में रखे डिब्बे की ओर इशारा किया। तुम्हारा कीमती स्क्रॉल, यह एग्नि चैरियट, यह सब बेकार है अगर इसे चलाने का तरीका ना पता हो। कैसियस ने डिब्बे को खोला तो अंदर का सामान दिखाई दिया। यह वह स्क्रॉल नहीं था जो मार्कस को मिला था। यह अलग था। गूढ़ प्रतीकों और आरेखों से भरा हुआ भविष्य उन लोगों का है जो इसके रहस्यों को समझते हैं। कैसियस ने जारी रखा। उसकी आवाज एक भयानक निश्चितता से भरी हुई थी। मार्कस आगे बढ़ा। हताशा ने उसे अप्रत्याशित शक्ति प्रदान की। स्क्रॉल के अंतिम अंश के राख में बदलते ही हवा में ऊर्जा की खिलखिलाहट फैल गई। एक हल्की सी गड़गड़ाहट से स्नानागार हिल गया। छत से धूल झड़ने लगी। कैसियस पल भर के लिए दंग रह गया। गड़बड़ी के स्रोत की ओर मुड़ा। मार्कस ने ध्यान भंग होने का फायदा उठाया और कैसियस पर झपट पड़ा। वे जूझ पड़े। उनका संघर्ष हताशा और रोष का नृत्य था। जमीन फिर से कांप उठी, इस बार और तेजी से। एक गहरी कर्कश दहाड़ कक्ष में गूंज उठी, मानो पृथ्वी स्वयं जाग रही हो। अचानक फर्श का एक हिस्सा टूट गया और नीचे के अंधेरे में समा गया। कैसियस
सतर्क नहीं था, लड़खड़ा गया। उसकी आंखें आश्चर्य और भय से फैल गईं। वे अंधेरे में गिरते चले गए। पृथ्वी की दहाड़ हर गुजरते पल के साथ तेज होती गई।